नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अंशल कुमार है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बीएससी इन जियो फिजिक्स। जिन बच्चों को बीएससी इन जियो फिजिक्स करना है उस पर मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बने रहें, पूरा देखें। और मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा स्टार्टिंग से लेकर। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस एकेडेमिया में एजुकेशनल वीडियोस लाने वाला हूँ। सो आगे बने रहें। खैर, आज का टॉपिक है बीएससी इन जियो फिजिक्स, राइट। जियो फिजिक्स क्या होता है, बीएससी इन जियो फिजिक्स किन बच्चों को चूज़ करनी चाहिए, इसमें क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा 3 सालों में, क्योंकि ये 3 साल की स्टडी होती है, राइट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इन तीनों साल में क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, किन बच्चों इसमें किन बच्चों ऐसे वो वैसे बच्चे जिन्हें इस चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से अच्छी कॉलेजेज हैं, या किन जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, कितनी पैकेज होंगी आपकी, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। खैर, बीएससी इन जियो फिजिक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये 3 साल की स्टडी होती है आफ्टर 12th। तो यहाँ पे जिन बच्चों को स्टडी ऑफ अर्थ में इंटरेस्ट, राइट, स्टडी ऑफ अर्थ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, तो वैसे बच्चे यहाँ कर सकते हैं, राइट। जो बच्चे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री लिए हैं, पीसीएम लिए हैं, तो यहाँ पे जा सकते हैं, या पीसीएमबी लिए हों तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मस्ट है, ओके। और 50 से 60% आपको मिनिमम बोर्ड एग्ज़ाम में होनी चाहिए। हालांकि ये कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेजेज फर्स्ट डिवीज़न बच्चों को ही लेते हैं, एबव 60% वालों को, ओके। तो आप कोशिश करें कि एबव 60% लाने के लिए। वैसे आप एबव 50% में भी जा सकते हो जो 12th में लिए हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको पढ़ाई करने को मिलेगा अर्थ प्रोसेस के बारे में, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, ऑयल, गैस, ग्राउंड वाटर, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल हैजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स, मैथ, जियोलॉजी, इन सब पे आपका कोर्स इर्द गिर्द घूमेगा, राइट। तो कौन कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती हैं आफ्टर 12th जो आप दे सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है डीयू में, जिनको बीएससी जियो फिजिक्स करनी है, या बीएचयू यूईटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और जेएनयू इंट्रेंस टेस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारी स्टेट्स की, हर एक राज्य की अपनी अपनी एग्ज़ाम्स भी होती हैं जो कंडक्ट कराती हैं, और वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, कहीं रिजर्वेशंस हैं। सो उस हिसाब से आपको परसेंटेज चेक करनी होगी उसके वेबसाइट पोर्टल्स पे। सो ये 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये फुल टाइम कोर्स है। यहाँ पे आपको थियोरेटिकल लर्निंग भी मिलेंगी, प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग होंगी, लैब वर्क्स होंगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ फर्स्ट ईयर में, इसमें 2 सेमेस्टर्स होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। फंडामेंटल ऑफ जियो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर जियो फिजिक्स, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन जियो फिजिक्स, राइट। सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, सीस्मोलॉजी, जियोडायनामिक्स, जियोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स, रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस। लास्ट ईयर, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर होंगी, जिन पे आपको स्टडी करने को मिलेगा एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, ऑयल, गैस, कोल, मिनरल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स,
वेल लॉगिंग एंड रिजर्वायर जियोफिजिक्स, इन्वायरमेंटल जियोफिजिक्स, और फील्ड वर्क्स भी होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगी, थेसिस होंगी, डिसर्टेशंस होंगी। अब बात आती है कि आपने स्टडी कर लिया, इसके बाद आपकी करियर कहाँ कहाँ हो सकती है। अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो क्या पढ़ाई पढ़ाई करने को मिलेगा, या आपको कौन कौन से जॉब सेक्टर्स में जा सकते हो। अगर आपको हायर स्टडी करनी है, एमएससी करना है, मास्टर्स करनी है, तो एमएससी इन जियो फिजिक्स कर सकते हो, एमएससी जियोलॉजी कर सकते हो, एमएससी अर्थ साइंस कर सकते हो, एमटेक में भी जा सकते हो, एमटेक इन अप्लाइड जियो फिजिक्स, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, पीएचडी इन जियो फिजिक्स, जिसे बाद में डॉक्टर की उपाधि लेनी है, पीएचडी करना है, या बाद में फिर प्रोफेसर बननी है, या लेक्चरर करना है, या आरएनडी में भी जाना है, तो आप फिजिक्स पीएचडी कर सकते हो जियो फिजिक्स, राइट। कौन कौन से जॉब सेक्टर्स में आपको जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ओएनजीसी, ओआईएल, स्कलम्बर्ग, रिलायंस, केर्न, माइनिंग कंपनीज भी है लाइक कोल इंडिया, एनएमडीसी, वेदांता, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई में जा सकते हो, इसरो में जा सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस रिसर्च में जा सकते हो लाइक डीआरडीओ है, नेवल हाइड्रोग्राफिक है, इन्वायरमेंटल एंड सिस्मिक रिस्क असेसमेंट फर्म्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड काम करती हैं, सिस्मिक रिस्क असेसमेंट करती हैं। इसके अलावा आपके पास टीचिंग एंड रिसर्च है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मास्टर्स करके पीएचडी करके आप रिसर्च में जा सकते हो, आरएनडी में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हो। अगर मैं आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, तो अगर आप बीइंग फ्रेशर आप 3 लाख से 5 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर जियोफिजिसिस्ट, फील्ड सुपरवाइजर, सर्वेयर। एमएससी एमटेक आप कर लेते हो तो आप 6 से 10-12 लाख पैकेज तक में भी जा सकते हो। ऑयल एंड गैस है, इसरो है, रिसर्च में है, सीनियर लेवल में आप जा रहे हो, अगर 8 साल 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है तो आप 15 लाख से 30 लाख तक में भी आप जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी ऑयल एक्सप्लोरेशंस कंपनियां हैं इंडिया में, अब्रॉड में, गल्फ में, जो आपको हायर कर सकती हैं, राइट। तो अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, तो बीएचयू बनारस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली है, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम वाइजग में है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, जहाँ पे आप हायर स्टडी भी कर सकते हो, बीएससी की वैलेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी होती हैं, जहाँ पे बैचलर मास्टर्स कम टुगेदर होती है इंटीग्रेटेड में, राइट। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता है, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं, प्राइवेट्स में भी हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे एकेडेमिया में बहुत सारे वीडियोस आगे बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।